तो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक अनदर लर्निंग वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि इसमें मैं एक ऐसा स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ जो मार्केट साइडवेज भी रह के धीरे धीरे भी मूव करता है तो भी आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो। प्लस में मैं सेलिंग की बात करूंगा और बाइंग दोनों की बात करने वाला हूँ। देखो, समझने की कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को, वक्त है तो देखिएगा, अदरवाइज उसको सेव कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। मैं इसमें बाय के लिए भी बोलूंगा और सेल के लिए भी बोलूंगा, दोनों चीज करने वाले। कम पैसे लगेंगे, ज्यादा पैसे लगने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सेलिंग करते हैं ना हम लोग तो होता क्या है कि कम से कम हमारे पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा। आप इस वीडियो में बने रहें, आपको पता चलेगा कि 20 से 30 हजार में किस तरीके से आप लोग सेलिंग और बाय दोनों कर सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी का नाम है दोस्तों, उस स्ट्रैटेजी का नाम है बुल कॉल स्पिरिट। आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि मार्केट धीरे धीरे मार्केट मूव करने वाले है अपसाइड में, ठीक है। चाहे वो बिल्कुल साइडवेज करके बुलिश बना रहे इस तरीके से, या पूरा पूरा वीक में, जैसे कि मान लीजिए जब भी एक्सपायरी है इसका, वहां तक करीबन 100 से 150 पॉइंट मूव करने वाला है। ऐसा जब आपको पता चलता है कि मार्केट साइडवेज से थोड़ा बुलिश होने वाला है तो उस तरीके से आप लोग बुल कॉल स्पिरिट स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। बुल कॉल स्ट्रैटेजी का मतलब होता है, बुल का मतलब होता है मार्केट ऊपर की तरफ, कॉल का मतलब जाहिर सी बात है कॉल बाय करना, इसका मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाना। स्पिरिट का मतलब होता है बाय सेल, दोनों हम लोग करने वाले। तो एक चीज याद रखें, कॉल बाय का मतलब होता है मार्केट ऊपर लेके जाना, कॉल सेल का मतलब होता है मार्केट नीचे लेके जाना। मार्केट में दो लोग होते हैं, हमेशा हर वीडियो में बताते रहता हूं, एक बायर एक सेलर। सेलर होगा जब भी कोई उसे बाय करेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बुल कॉल स्प्रेड मतलब कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ। अब मैं एक एक चीज बात करूंगा, बिल्कुल बारीकियों से समझिएगा उसे, फिर आप लोग अपना राय जो भी है वो बताइएगा। बुल कॉल स्प्रेड का मतलब होता है कि हम लोग एक प्रीमियम को, एक सी को हम लोग क्या करेंगे, बाय करने वाले, और एक सी को हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले। एक को बाय करेंगे, एक को सेल करेंगे, अच्छे से समझना, ठीक है। बाय किसको करेंगे, सेल किसको करेंगे, वो स्ट्राइक प्राइस में आप सभी को बताता हूं। जो बाय करना है वो एटीएम पर करना है, एटीएम एट द मनी। 3 स्ट्राइक प्राइस होता है, समझते हैं आप लोग, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, 3 होता है। 3 को समझने को सीखे, आईटीएम इन द मनी, एटीएम एट द मनी, ओटीएम आउट ऑफ द मनी। प्रॉपर समझना है, चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, उसको जाके देखिएगा। दूसरी चीज है कि कौन सा कॉल को हम लोग सेल करने वाले हैं। तो एटीएम को हम लोग बाय करने वाले हैं, इस चीज को याद रखना, और ओटीएम को हम लोग सेल करने वाले, ओटीएम को सेल करने वाले, दोनों हम लोग सी को ही करेंगे। सी को बाय करेंगे, सी को सेल करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, एक एक चीज हम लोग समझेंगे। अच्छा हाँ, ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं कि मार्केट 500 पॉइंट का मूव कर जाए, मार्केट 1000 पॉइंट का मूव कर जाए, ऐसा नहीं। अगर आपको मालूम है मार्केट 500 और 1000 पॉइंट का मूव करने वाला है तो आपको सेल करने की जरूरत ही नहीं। कॉल सेल का मतलब होता है मार्केट को नीचे लेकर जाना, ठीक है। या मार्केट साइडवेज होता है तो प्रीमियम डीके को जो पैसे मिलेगा आपको वो मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वीकली एक्सपायरी में आपको 500 से 1000 रुपए का मूव होने वाला है किसी भी इंडाइसेस में, तो आपको ओनली सीई को बाय करना चाहिए, नेक्ड बाय करना चाहिए, आपको हेल्स करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि साइडवेज बुलिश लग रहा है, साइडवेज बुलिश का मतलब है कि पूरे वीक में एक्सपायरी तक मार्केट धीरे धीरे स्लो स्लो करके 100 से 150 पॉइंट का मूव करने वाला है, तो उस चांस में आपको यहां पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट में आपको लग रहा है ऐसा कि 500 पॉइंट से 1000 पॉइंट, 700 पॉइंट, 400 पॉइंट ऐसा मूव करने वाला है, आपको सेल करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो, सेल करने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप नेक्ड बाय कर सकते हो, यहां पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात समझने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है कि इतना आप समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए आपने सी को क्या किया, बाय किया, सी को बाय किया एट द मनी पर। एट द मनी पर सपोज करते हैं कि निफ्टी का एट द मनी 120 के भाव चल रहा है, ठीक है, 120 के भाव चल रहा है, तो सी को हमने एट द मनी पर 120 के भाव पर हमने बाय किया। मार्केट साइडवेज करके 100 पॉइंट क्या किया, एक लेवल पर पहुंच जाता है। हम लोग सपोज करते हैं कि अभी बैंक निफ्टी 19,050 पर, ठीक है, और ये क्या करेगा, एक्सपायरी तक पहुंचते पहुंचते 19,150 का हो जाएगा, ठीक है, इतना समझिए 150 का हो जाएगा। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं 100 पॉइंट का मूव दिया है और हमने एक सी बाय किया है, बिल्कुल नेट, हमने कोई नहीं हैज नहीं किया, कोई सेलिंग नहीं किया, ओनली 120 पर हम लोगों ने बाय किया। तो 120 पर बाय किया पर मार्केट 100 पॉइंट मूव किया है एक्सपायरी तक, तो भी आपको यहां पर प्रॉफिट नहीं होगा, आपको यहां पर लॉस होने वाला है, लॉस होने वाला है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मार्केट पूरा 100 पॉइंट मूव करेगा एक्सपायरी तक, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साइडवेज होकर मूव करेगा। इसका क्या मतलब, अगर साइडवेज होकर मूव करेगा तो आपका जो सी बाय कर रखे हो
इसमें जो टाइम डीके होगा, टाइम डीके का मतलब है कि टाइम के साथ इसमें ना वैल्यू कम होता है। टाइम के साथ जो आपने जो प्रीमियम लिया है उसकी वैल्यू कम हो जाएगा। तो 120 का होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर आपके एक्सपायरी तक 80 या 70 रुपीज के भाव हो जाएगा। चाहे आप इन द मनी में चले जाओगे, उसके बावजूद भी आपका प्रीमियम 70 से 80 रुपए होने वाला है, उसके बावजूद भी आप लोग लॉस में होने वाले हो। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक सी को हम लोग बेच देंगे। एक सी को बेच देंगे मतलब अगर मान लो कि हमने जैसे इतना समझ गए आप लोग, सी को बाय करोगे और ये इतना मूव करता है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 40 रुपए का लॉस दिखने वाला है। ठीक है, 40 रुपए का लॉस दिखने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो सी को बेचेंगे वो आउट ऑफ द मनी को बेचेंगे। आउट ऑफ द मनी बोले तो अगर मान लीजिए 1950 पर अभी मार्केट है तो हम लोग यहाँ पर कितना बेचने वाले हैं, 150 का यहाँ पर हम लोग कॉल को बेच देंगे। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, 150 का हम लोग यहाँ पर क्या क्या करने वाले, सी को सेल करने वाले। तो 150 का सी का रेट मान लो 70 के भाव पे चल रहा है, और जब मार्केट इसके आसपास तक का पहुंच जाएगा, एक्सपायरी तक 100 पॉइंट मूव कर जाएगा, तो ये 70 का प्रीमियम ऑलरेडी यहाँ पर 20 के भाव पर आ जाएगा, 20-30 के आसपास। तो इसका टाइम डीके भी आपको मिल जाएगा। इसका टाइम डीके का बेनिफिट आपको मिलेगा जस्ट बिकॉज कि आपने सेलिंग किया है, आपने यहाँ पर सेल किया है। तो सेलिंग वालों को टाइम डीके का प्रॉफिट मिलता है, डीके का टाइम का वैल्यू उसको मिलता है। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा और वहां पर कुछ टाइम डीके की वजह से लॉसेस हो रखा है, ओवरऑल आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो इस वजह से बुल कॉल स्पिरिट को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग बाय करके चलते हैं। इसमें का यूज करते हैं हम लोग जब हमें पता होता है कि मार्केट करीबन 150 से 200 रुपए 100 रुपए का मूव देने वाला है एक्सपायरी तक। हम लोग अभी एक एक तरीके से बिल्कुल धन में ऐसा हमें स्ट्रैटेजी बिल्डर मिलता है जहां पर हम लोग उसे चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं किस तरीके से इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सो आप लोगों ने समझ लिया, एक एटीएम पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एटीएम पर कॉल को बाय करेंगे, सी को क्या करने वाले हम लोग बाय करने वाले, और हम एक ओटीएम का क्या करने वाले, ओटीएम का हम लोग एक सी को क्या करने वाले, एक सेल करने वाले। इतनी बात आपको समझ में आना। एटीएम पे हम लोग सी को जो खरीदेंगे वो 100 से 150 पॉइंट मूव होगा तो इसमें थोड़ा सा लॉस चलेंगे, ठीक है। लेकिन ओटीएम का जो हम लोग सेल करेंगे उसमें कुछ प्रॉफिट चल रहा होगा। हम लोग बिल्कुल एक एक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल स्ट्रैटेजी बिल्डर में, वहां पर और अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम लोग वहां चलते हैं, वहां समझने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग आगे हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो बिल्डर है यहाँ पर आगे। इसे आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, आपके पास धन का अकाउंट है तो वहां पर इस तरीके से आप धन में जाने के बाद आपको यहीं पर ऑप्शन ट्रेडर, इस तरीके से ये ऑप्शन ट्रेडर का दिखेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको ये फैसिलिटी सामने खुल जाए। सामने फैसिलिटी खुलने के बाद आप लोग यहाँ पर कॉल का स्पिरिट, बुल कॉल स्पिरिट आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब देखो पास का एक्सपायरी कौन सा, अभी फिलहाल के लिए एक्सपायरी कौन सा है, ये देखो पास का एक्सपायरी 2 नवंबर का। अच्छे से समझते रहना, 2 नवंबर का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 नवंबर की एक्सपायरी का जब हम लोग यहाँ पे बुल कॉल स्पिरिट का यूज करेंगे तो 19050, अभी मार्केट कितना पे 19047, तो एट द मनी कौन सा हो गया 19050, जाहिर सी बात है। जिसका प्रीमियम का भाव क्या चल रहा है 121 चल रहा है। तो हम लोग इसे एक बाय करने वाले हैं। दूसरा चीज क्या चीज कि हम यहाँ पर एक सेल करेंगे, कौन सा 19150, एब्सोल्युटली बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग बात किए थे। 150 का हम लोग सेलिंग करेंगे जो ओटीएम पर है, कॉल ओटीएम पर हो गया, मतलब कि 19050 से 100 पॉइंट ऊपर का हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ओटीएम का सेल कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ओटीएम का सेल करेंगे तो इसका रेट कितना 73 पर चल रहा है। अब एक चीज समझो कि टोटल मार्जिन हमारा कितना लग रहा है, ओनली 25,000 लग रहा है, ओनली 25,000 लग रहा है। कॉल भी हम लोग बाय कर रहे हैं, कॉल हम लोग सेल भी कर रहे हैं, दोनों चीज में हमें सिर्फ मार्जिन कितना 25,000 लग रहा है। अगर हम लोग ओनली सेलिंग करें तो यहाँ पर देखो कि 1,23,183 रुपए लग रहा है। ओनली अगर हम लोग सेलिंग करते हैं तो 1,23,183 रुपए हमारा लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से हैज करते हैं तो हमारा मार्जिन मिल जाता है जिसमें हमें 25,000 रुपए सिर्फ यूज करने को मिलता है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोग अगर सेलिंग और बाइंग दोनों करोगे तो सेलिंग भी कर सकते हो ओनली 25 से 30,000 के बीच में, और प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा खासा आपको होने वाला है। एक चीज हम लोग समझेंगे, बिल्कुल आप लोग स्क्रीन पर अपनी आंखों को गड़ा के रखिएगा और समझने का ट्राई कीजिएगा। तो 120 के भाव से हम लोगों ने एक सी को बाय किया, 73 के रेट पे हम लोगों ने एक सी को सेल किया, मार्जिन 25,000 रुपए लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज क्या करेंगे, पीएनएल चेक करेंगे किस तरीके से हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो एक चीज देखो कि अगर मार्केट यहाँ पर अभी 19047 पर है,
अब अगर मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट मूव कर जाता है, 100 पॉइंट मूव कर जाता है, मान लीजिए ये अभी मार्केट 19161 पर कर दिया मैंने, ठीक है, 19160, यहाँ पे देखते रहो, यहाँ पे चेक करो 19160 पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, तो मेरे को यहाँ क्या देखने को मिलता है कि मेरे को यहाँ पे 1410 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? 1410 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैंने सेल किया था, कॉल जो सेल किया था वो 73 के जो रेट से था, 73 के जो रेट से था, यहाँ पे देख रहे हो वो 41 के रेट पर आ गया है, मतलब 30 रुपए प्रीमियम डीके मुझे मिल रहा है, समझ रहे हो? 30 रुपए क्या मिल रहा है? प्रीमियम डीके हमें मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो हम लोग कॉल बाय किए थे उसमें क्या मिल रहा है, 121 का हम लोग बाय किए थे, 117 का है, सॉरी 117 का है, मतलब हमें इसमें 190 का लॉस दिख रहा है, मतलब ओवरऑल हमें 1400 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों लिमिट है। कैसे? यहां पर देखो, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 2580 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम लॉस कितना है? 2420 रुपए का। 1:1 का आपका टारगेट है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है, कितना भी चला जाए, तो आपको लॉस सिर्फ 2420 रुपए का होने वाला है। और मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, आपका प्रॉफिट भी 2580 रुपए का ही होने वाला है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये भी चीज समझते रहना। इसमें जो बुल कॉल स्पिरिट है इसको आसानी से समझना आप लोग। मैक्सिमम प्रॉफिट 2580 रुपए का होगा, मैक्सिमम लॉस आपका 2420 रुपए का होगा। आपने मार्केट को अपने तरीके से एनालिसिस किया है और आपको लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं 100 से 150 पॉइंट मूव करने वाला है, तो आपको ये यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगे कि मार्केट 500 पॉइंट 1000 पॉइंट मूव करने वाला है और उसके बावजूद आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, तो गलत होगा। तो वहां पर आप लोग नेक पोजीशन बना सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। चलिए अभी हम लोग नेक पोजीशन को भी चेक करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। अब मान लीजिए हम लोग सिर्फ बाइंग करते हैं, ओनली बाइंग करते हैं, तो ओनली बाइंग करने में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ओनली बाइंग में कि आपको मैक्सिमम लॉस कितना दिख रहा है? 6000 रुपए का। कितना? 6000। कैसे? कि 121 के रेट पर आपने इसको बाय किया। कितना? 121 के रेट पे बाय किया। अगर मान लीजिए मार्केट जाता ही नहीं उस लेवल पर, मार्केट जाता ही नहीं है और उससे नीचे रहता है, तो क्या होगा कि आपने कॉल बाय किया था, इसका मतलब है कि उसका प्रीमियम डीके होकर वो एक्सपायरी के डेज पे जीरो हो जाएगा। बस जीरो हो सकता है, 121 का जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस आपका कितना है? 121। इसका मतलब 6000 रुपए का लॉस है। लेकिन अगर मार्केट आप जैसे सोच रहे हो और उसके ऑपोजिट में, मतलब उसके आपके तरफ 500 और 1000 पॉइंट मूव कर जाता है, तो कितना बड़ा प्रॉफिट होगा? आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अनलिमिटेड। बोले तो जो 5 से 6000 रुपए आपका लगा है, उसके अगेंस्ट में आपको 80,000, 90,000, इनफैक्ट 1 लाख, इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है, इसको आपको मालूम है। ऐसा नहीं कि मार्केट अगर अभी 19050 पर है तो मार्केट जाएगा ही नहीं। हो सकता है भाई साहब 2 दिन बाद ही मार्केट 20,000 को टच कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक जबरदस्त रैली मिले और बहुत इस तरीके से आपको वहां पे मिल सकता है। तो यहां पर क्या देखने को मिला? आपको मैक्सिमम जो लॉस है वो सिर्फ 6000 रुपए का। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको? अनलिमिटेड दिख रहा है। लेकिन अगर आप सेल करते हो, अच्छा यहाँ पर और यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा मूव करके आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए इस तरीके से, और मार्केट यहाँ पे क्या करता है? 19300 पे पहुंच जाता है, तो आपको प्रॉफिट कितना दिख रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है? 7000 का प्रॉफिट दिख रहा है। 7000 का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये 19500 के आसपास पहुंच जाता है, तो आपको प्रॉफिट कितना दिख रहा है? यहाँ पे 19500 पे मार्केट पहुंचा है, तो आपको 16000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और चीज, अगर मान लीजिए मार्केट ओनली 100 पॉइंट मूव करता है, 100 पॉइंट, अभी मार्केट 19050 पर है और मैं इसको क्या करता हूँ 19161 तक ले चलता हूँ, 19161। चलिए अभी भी क्या दिख रहा है कि आपको लॉस दिख रहा है, लॉस दिख रहा है। ऐसा क्यों? मार्केट तो 100 पॉइंट मूव कर गया, लेकिन फिर भी आपको लॉस क्यों दिख रहा है? सिंपली इसका वजह है कि मार्केट में जो टाइम डिके है उसका वैल्यू सेलर के जेब में जाने वाला, इस वजह से आपको यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से हम लोग नेक पोजीशन बाय नहीं करेंगे, ऐसा हमें लगता है कि एक्सपायरी तक ओनली 100 से 200 पॉइंट मूव करने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड को यूज कर सकते हो। 25 से 30,000 रुपए का मार्जिन लगेगा, इस तरीके से आप लोग प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग बाय नहीं करते हैं और सेल को समझने का ट्राई करते हैं, सेलिंग को समझने का ट्राई कीजिए, तो सेलिंग में क्या होता है समझ लीजिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। मैक्सिमम लॉस कितना है यहाँ पे? अनलिमिटेड, क्योंकि आपका मार्जिन कितना लग रहा है यहाँ पे? 1,23,183 रुपए। तो आपको मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है, ये सारे लॉस में जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? ओनली 3657 रुपए। मार्केट कितना ही कुछ भी हो जाए, आपको प्रॉफिट सिर्फ 3657 रुपए का होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो एंट्री प्राइस है आपका वो ओनली 73 का है। तो अगर मार्केट
आपने कॉल बाय किया है, कॉल सेल किया है, तो मार्केट नीचे गिरेगा, और मार्केट नीचे कितना ही गिर जाए आपके 73 वाला जीरो हो जाएगा, मतलब आपको ओनली 73 रुपए मिलने वाला है। मतलब टोटल प्रॉफिट जो है 73 इसको इंटू कर दो 50 से, तो आपको जितना आएगा वैल्यू, वो वैल्यू प्रॉफिट आपको ऐसा होने वाला है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 3657 होने वाला है, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड होने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पर दोनों यूज कर लेते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। 1420, यहाँ पर मैक्सिमम लॉस कितना है 2420, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 2580। तो समझ में आ गया होगा, ये है बुल कॉल स्पिरिट। बुल कॉल स्पिरिट समझ गए आप लोगों ने। आपको व्यू पता चलना चाहिए कि मार्केट कहीं ना कहीं ओनली 100 से 150-200 पॉइंट का आपका व्यू ऐसा लग रहा है, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। मान लीजिए मार्केट इस तरीके से यहाँ पर 100 से 200-150 रुपए मूव कर गया, तो मैक्सिमम 2470, मतलब आपका प्रॉफिट मैक्सिमम 2580 रुपए का यहाँ पर इस तरीके से होगा। समझ गए ना, 2580 रुपए का। और मैक्सिमम लॉस भी 2420 रुपए का होने वाला है। अगर मान लीजिए इसको मैं और बैक ले जाता हूँ, इस तरीके से पूरा बैक ले जाता हूँ, मार्केट को 10% गिरा देता हूँ, 10% गिरा देता हूँ, तो आपका क्या होगा कि ये वैल्यू जो आपने जो सेल किया था, जो 173 में सेल किया था, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो आपने 19050 का कॉल बाय किया था, उसका वैल्यू भी कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको जो इसका वैल्यू जीरो हो गया तो 6000 रुपीज, और इधर जो आपने सेल किया था और सेलिंग का जो वैल्यू आपको मिला वो कितना 3657, दोनों माइनस प्लस करके आपको 2420 रुपए का लॉस होने वाला है। इस तरीके से मैक्सिमम लॉस आपको 2420 रुपए होने वाला है। और सेकंड चीज है, इसी को हम लोग अच्छे तरीके से और देखेंगे। अगर मान लो इसको पूरा बढ़ा दो, मार्केट ने 1000 का रैली दे दिया, तो 1000 की रैली देख लिया, जो आपने सेल किया था 73 के रेट पे, वो 1800 के भाव पे चला गया, मतलब यहाँ पे लॉस आपका 86,000 रुपए का है। लेकिन जो आपने कॉल बाय किया था 121 में, उसका वैल्यू भी 1904 रुपए पे चला जाएगा, मतलब आपने 89,000 की यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। माइनस प्लस करके आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 2577, मतलब 2580 रुपए का होने वाला। तो ये है दोस्तों बुल कॉल स्प्रेड। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ गया होगा। जब भी आपको ऐसा व्यू देखे कि मार्केट 100, 200, 150 पॉइंट मूव करने वाला है और आप लोगों को हेजिंग करना हो, तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो 25-30 रुपए के मार्जिन में। आप लोग 25-30 के मार्जिन में इस तरीके से कॉल को बेच भी सकते हो और बाय कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। हमेशा मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट हमेशा आप लोग यूज करते रहिएगा। जब तक कि आपको व्यू क्लियर ना हो तब तक ऐसा कोई भी पोजीशन मत बनाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। कुछ भी ऐसा लर्निंग वीडियो आप लोगों को चाहिए, कमेंट में आप लोग अपना पिन कर सकते हो, बता सकते हो कि इस चीज के बारे में वीडियो चाहिए। डेफिनेटली 100% मैं बना के देने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।